रवि 25 साल का युवक जो पहली बार किसी अंतिम संस्कार में आया है। पंडित शर्मा अनुभवी पुरोहित जो श्मशान में अंतिम संस्कार कराते हैं। रघु काका 60 साल के बुजुर्ग जो वर्षों से श्मशान के चौकीदार हैं। अनाम औरत एक रहस्यमयी महिला जो रात के अंधेरे में अकेली बैठी रहती है। रात के 11 बज चुके थे। हवा में हल्की ठंडक थी और श्मशान में जल रही चिताओं की रोशनी से छायाएं इधर उधर हिल रही थीं। श्मशान के पुराने पीपल के पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, मानो कुछ फुसफुसा रही हो। रवि पहली बार किसी अंतिम संस्कार में आया था। डर के मारे उसकी हालत खराब थी। रवि डरते हुए पंडित शर्मा से, पंडित जी, ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। पंडित शर्मा मंत्र पढ़ते हुए बोले, डर किस बात का? ये श्मशान है, यहाँ सिर्फ मुर्दे रहते हैं और मुर्दों से डर कैसा? रवि, मुझे तो जिंदा लोगों से भी डर लगता है। वैसे भी मैंने सुना है यहाँ भूत रहते हैं। तभी रघु काका हंसते हुए बोले, अरे बेटा, भूत कुछ नहीं होते। अगर होते तो मैं यहाँ चौकीदारी करने के पैसे नहीं, उनसे किराया वसूलता। रवि को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसकी नजर सफेद साड़ी में बैठी एक औरत पर पड़ी जो दूर कुएं के पास बैठी थी। रवि रघु काका से फुसफुसाते हुए, काका, वो औरत कौन है? रघु काका, अबे चुप कर, कहीं वो सुन ना ले। पिछले हफ्ते भी आई थी, मैंने नमस्ते की तो जवाब तक नहीं दिया। लगता है बहुत घमंडी भूतनी है। रवि, क्या भूतनी? रघु काका। अबे मैं तो मजाक कर रहा था, तूने तो सच मान लिया। रवि ने डरते डरते उस औरत की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, मानो बहुत रोई हो। उसने धीरे से कहा, यहाँ जो आता है वह या तो किसी को जलाने आता है या खुद जलने के लिए। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं भी किसी की गवाह हूँ। रवि कांपने लगा और भागने ही वाला था कि रघु काका ने उसकी शर्ट पकड़ ली। रघु काका! अरे कहीं भाग मत, ये असली भूत नहीं है, ये सुनीता है, हमारी गांव की बबली भूत। रवि, क्या मतलब? पंडित शर्मा हंसते हुए, मतलब ये कि सुनीता का पति इसे यहाँ छोड़ गया था, तब से ये सबको डराने बैठी रहती है। रवि गुस्से में, तो मतलब ये असली भूत नहीं है? सुनीता, अबे असली भूत ही हूँ, लेकिन मजे लेने के लिए थोड़ा ड्रामा ज्यादा करती हूँ। रवि गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया और पीछे से सुनीता, रघु काका और पंडित शर्मा हंसते रहे।